આપની સમક્ષ રજૂ થઈ રહ્યું છે, જેમના કન્વીનર છે માસ્ટર સર. આવો નિહાળીએ ધરતી કહે પુકાર કે. हजारों साल से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं,
पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो इस भारत देश के किसान हो और तुम गुजरात हो। तुम ही इस देश के युवाओं को कोई संदेशा दो। मैं इस भारत देश का किसान हूँ, मैं इस देश की करोड़रज्जु हूँ, लेकिन आज कुछ प्राइवेट कंपनियां इस करोड़रज्जु को तोड़ना चाहती है। सालों से मेरे जैसे किसान इस देश को उत्तम अनाज देकर देश की सर्वोत्तम सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस बात को भूल रही है। और अगर मुझ पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये किसान शब्द ही विलुप्त हो जाएगा और भविष्य में किसान किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा होगा। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मिलकर इस करोड़रज्जु को बचाएं और भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। जय जवान, जय किसान। मैं गुजरात हूँ। मैं सालों से इस भारत देश को विकसित दिशा में ले जाता महत्व का एक भाग हूँ। मेरी इस धरती पर कई सारी जाति, प्रजाति और धर्म सालों से रह रही है। इस धरती पर सालों पहले नरसिंह मेहता, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई, दादा भाई नौरोजी जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है और मेरी धरती पर भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। मेरी धरती पर कई सारी नदियां, पर्वत और धार्मिक स्थल सालों से मेरी शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज का युवान मेरी धरती को बिगाड़ रहा है। आज का युवान मोबाइल, ड्रग्स, व्यसन, भ्रष्टाचार और पेड़ों की जंगल की जगह पर कंक्रीट सीमेंट के जंगल खड़े करके मेरी शोभा नष्ट कर रहा है। तो मेरी आप सब से विनती है कि आप सब मिलकर मेरी सुंदरता जो पहले जैसी थी वैसी करने का प्रयत्न कीजिए, जिससे मैं फिर से अपने आप पर गर्व कर सकूं। जय जय गर्वी गुजरात। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ। याद रखना, मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती, सभी बचेंगे, जीवन